साथियों, आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बतलाता हूं और वो ये है कि जो विष है, जहर है, वो मनुष्य अर्थात मानव के दांतों में नहीं होता, उसके शब्दों में होता है और ये विष बहुत ही जहरीला होता है। हम आपको महाभारत की एक कहानी सुनाते हैं। साथियों, महाभारत के युद्ध के बाद 18 दिन के युद्ध से शहर के चारों तरफ विधवाओं का बाहुल्य था, क्योंकि युद्ध में पुरुष सैनिक जो थे वो वीरगति को प्राप्त हो गए। पुरुष इक्का दुक्का ही दिखाई पड़ते थे, अनाथ बच्चे घूमते दिखाई पड़ते थे और उन सब की वो महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्चेष्ट बैठी हुई शून्य को ताक रही थी। तभी कृष्ण पहुंचते हैं और कृष्ण कहते हैं कि नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली, वो हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती, हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी ना, और तुम इसमें सफल हुई। द्रौपदी, तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। कृष्ण आगे कहते हैं कि हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते हैं, हमारी दृष्टि बहुत निकट की होती है और जब वो दूर के परिणाम करीब आते हैं, हमारे समक्ष होते हैं, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। इस पर द्रौपदी कहती हैं श्री कृष्ण से, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूं कृष्ण? तो कृष्ण जवाब देते हैं, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, अपने आप को इतना महत्वपूर्ण मत जानो, मत मानो। तो द्रौपदी कहती है कि मैं क्या कर सकती थी कृष्ण? तो कृष्ण उत्तर देते हैं कि जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अवसर देती, तो शायद परिणाम कुछ और होते। इसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया, तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती, तो भी परिणाम कुछ और होते। और उसके बाद तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित किया, वो नहीं करती, तो तुम्हारा चीर हरण नहीं होता, तब भी शायद परिस्थितियां कुछ और होती। हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं। फिर से सुने, जो हमारे शब्द हैं वो शब्द भी हमारे कर्म ही हैं, द्रौपदी से कहा उन्होंने। और हमें अपने इस कर्म को अर्थात अपने इस शब्द को बोलने से पहले, करने से पहले, बोलने से पहले इन्हें तौलना जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। अन्यथा उसके दुष्परिणाम सिर्फ स्वयं को ही नहीं, अपने पूरे परिवेश को दुखी करते रहते हैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं है, उसका जहर उसके शब्दों में है। यह श्री कृष्ण ने कहा। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करें। साथियों, आपसे मेरी प्रार्थना है, आप इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे किसी की भावना को ठेस न पहुंचे, वरना ये शब्द ही जहर का काम करेंगे। यही जहर है, यही शब्द उसे डसेंगे और ये आपके शब्द अर्थात कर्म आपके पतन का कारण बनेंगे। तो साथियों, इस पर ध्यान रखें। आपने कक्षा में पढ़ा होगा, बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी,
हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। ये बोली अमूल्य है, अमूल्य है उसके लिए जो जान के समझ के तौल के बोलता है। कैसे? हिये तराजू तौल के, मन के तराजू पे से तौलिए, परखिए, और जब आपको उचित और ठीक लगे तब मुख बाहर आनी, तभी मुख से बाहर आए। यही ठीक है, यही उचित है, इसी का पालन करें। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।